प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हेवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल विभाग द्वारा विकास और लाभप्रदता में योगदान देकर उपकरण के प्रदर्शन एवं विश्वसनीयता में बढ़ोतरी। सेल आरएसपी में निरंतर विकास और उच्च ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए स्पंदन कार्यशाला का उद्घाटन। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में युवाओं का बेहतरीन अनुभव। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी का हेवी मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल विभाग भारी विद्युत मशीनों के यांत्रिक पहलुओं और ईओटी क्रेन एवं ग्राउंड उपकरणों के विद्युत पहलुओं का ख्याल रखकर उपकरण के प्रदर्शन और विश्वसनीयता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। न्यू प्लेट मिल डी स्केलिंग 1 पंप मोटर 3550 किलोवाट के प्रदर्शन में सुधार के साथ एक प्रमुख कीर्तिमान हासिल किया गया। यह उनके प्रतिस्थापन के बाद गियर बॉक्स के साथ मोटर के सटीक लेजर संरक्षण के माध्यम से पूरा किया गया था। एक और अभूतपूर्व रखरखाव प्रयास में टॉनेज ऑक्सीजन प्लांट 3 ASU3 बूस्टर एयर मोटर 4 मेगावाट को इसकी स्थापना के बाद पहली बार पूरी तरह से मरम्मत की गई। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड पाइप प्लांट ERWPP में क्रेन के निष्पादन में उल्लेखनीय उन्नयन देखा गया है, जिसमें मेन होइस्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट और मेन सीटी ड्राइव के सभी इलेक्ट्रिक्स को इन हाउस फैब्रिकेटेड पैनलों का उपयोग करके नया रूप दिया गया है। TOP2 एयर कंप्रेसर 1 मोटर 4.7 मेगावाट में एक ओवरहॉल किया गया है, जिसमें ड्राइव को हटाना और पुनः स्थापित करना शामिल है। सिलिकॉन स्टील मिल में रिवर्सिंग मिल मोटर 1 ने अपने आर्मेचर और दोनों साइड बेयरिंग के प्रतिस्थापन के साथ पर्याप्त प्रदर्शन वृद्धि का अनुभव किया है। इस महत्वपूर्ण उन्नयन से परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार हुआ है। ऐसी कई उद्यमशील कार्य के साथ HME कर्मी समूह उत्पादन विभागों को उनके उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय पर पूरा होने, गुणवत्ता, मात्रा, विश्वसनीयता के साथ सर्वांगीण सुरक्षा और बिना किसी पुनर्कार्य के उनकी कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में लागत, गुणवत्ता और लाभप्रदता के मामले में निरंतर वृद्धि हासिल करने के उद्देश्य से 23 मई को L&D केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HRL&D सुश्री राजश्री बैनर्जी ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। 2 दिवसीय कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारियों सहित कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को लागत अनुकूलन, लागत में कमी और कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार पर आवश्यक ज्ञान और जानकारी प्रदान करना था, जो स्टील प्लांट के विभिन्न प्रमुख हितधारकों को आश्वस्त करने में काफ़ी मदद करेगा। सुश्री राजश्री बैनर्जी, महाप्रबंधक RCL श्री आशीष रंजन, सहायक महाप्रबंधक HRL&D श्री KK जायसवाल और प्रबंधक NPM श्री अभिजीत पटनायक ने पहले दिन विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। प्रतिभागियों को सृजनात्मक और नवोन्मेषी होने के साथ साथ संगठन के प्रति गर्वित होने, सेल के ब्रांड एम्बेसडर बनने, सफलता के लिए ग्राहक केंद्रित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा संस्कृति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक HRL&D श्री SK सुकुला द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के खेल विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर एक शानदार सफल कार्यक्रम रहा है, जो क्षेत्र के युवाओं को एक व्यापक और समृद्ध अनुभव प्रदान कर रहा है। स्टेडियमों में विभिन्न खेल सुविधाओं में आयोजित होने वाले बहुविषयक शिविर में 1500 से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं। 13 वर्षीय रीतम भुइयां अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहते हैं,
मैंने टेबल टेनिस में अपना करियर पहले ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में शुरू किया था, जिसमें मैंने 4 साल पहले भाग लिया था और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस सुविधा में उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और गहन प्रशिक्षण ने मुझे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलने में मदद की है। रीतम एक दिन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनना चाहती है। एक और युवा प्रतिभा 11 वर्षीय एनी किंडो टेबल टेनिस पर अपना कौशल प्रदर्शित करती है। बेहतरीन शारीरिक गठन वाली लंबी लड़की जिसने इस साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी खेला था, टिप्पणी करती है, आरएसपी का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर मेरे लिए एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। यहीं से मैंने टेबल टेनिस में अपनी यात्रा शुरू की और मैं किसी दिन राष्ट्रीय चैंपियन बनना चाहती हूँ। आरएसपी के वित्त विभाग में भी काम करने वाली टीटी कोच श्री राजेश चौरसिया कहते हैं, आरएसपी द्वारा चलाए जा रहे ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कई सफलता की कहानियां रची गई हैं, जिसमें साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली प्रतिभाओं ने टेबल टेनिस की बारीकियां सीखकर राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। कई अन्य प्रतिभागी भी इन दोनों की भावनाओं से सहमत हैं। उल्लेखनीय है कि टेबल टेनिस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण केंद्र में शामिल 14 खेल विधाओं में से एक है। टेबल टेनिस शिविर में 30 से अधिक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।